चुनाव समझता हूं। 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने मीडिया के सामने कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर देश भर में वोटों की चोरी कर रही है और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटरों को ऐड किया जा रहा है और जो सारे वोट ऐड किया जा रहा है वोटर लिस्ट में, ये सारे वोट बीजेपी को मिल रहा है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। आगे राहुल गांधी ने 5 तरीके बताए जिससे वोट चोरी किया जा रहा है। पहला, डुप्लीकेट वोटर, जो एक ही आदमी 2-3 जगह जाकर वोट कर रहा है। जैसे कि ये नाम गुरकरेट सिंह दांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों में आता है। और दूसरा एग्जाम्पल विशाल सिंह, जिनका नाम 2 बार वोटर लिस्ट में बेंगलोर के नाम पर है और एक जगह बनारस के नाम पर है। दूसरा, फेक इनवैलिड एड्रेस, यानी कि बहुत से वोटर ऐसे हैं जिनका कोई एड्रेस का पता नहीं है या तो वो एड्रेस 0 है, मकान नंबर 0 है। जैसे कि स्क्रीन में ये जो लिस्ट चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में कई लोगों का मकान नंबर 0 है। और तीसरा घटना देखने को मिलता है जहां पर एक ही एड्रेस में ढेर सारे वोटर देखने को मिलता है। एक घटना देखने को भी मिला जहां पर 10 स्क्वायर फीट के एक मकान में 70 से 80 आदमी का एड्रेस लिखा हुआ था। जहां पर 4 से 5 आदमी रह सकते हैं, वहां पर 70 आदमी या 80 आदमी किस तरह से रह सकते हैं। चौथा केस देखने को मिला इनवैलिड फ़ोटो, जहां पर फ़ोटो इतने छोटे हैं या बहुत से फ़ोटो दिए ही नहीं गए हैं। जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि इन सभी का फ़ोटो कितना छोटा दिया हुआ है। इसमें पहचान करना मुश्किल है कि इसमें किस व्यक्ति का कौन सा फ़ोटो है। घटना मिसयूज फॉर्म 6। फॉर्म 6 होता है नए वोटरों के लिए, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह के काफ़ी घटना देखने को मिला जहाँ पर 80 से 90 साल के लोगों का फॉर्म 6 में पहले बार रजिस्टर हुआ है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि शकुन रानी नाम की ये महिला, जिनका नाम वोटर लिस्ट में फर्स्ट टाइम वोटर के नाम में रजिस्टर है, यहाँ पे भी फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग हो रहा है। इनका नाम 2 बार वोटर लिस्ट में है। राहुल गांधी ने ये सब को लेकर ढेर सारे एविडेंस पेश किए, जैसे कि बेंगलोर सेंटर के महादीसपुरा के असेंबली सीट में 1 लाख से भी ज़्यादा फेक वोटर देखने को मिले हैं। और आगे राहुल गांधी कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे देंगे तो ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके या वोटों को चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। जब इतने सारे आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर में लगाए गए राहुल गांधी की तरफ से, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ट्वीट के द्वारा ये सारे जो आरोप लगाए गए हैं ये सारे मिसयूजिंग हैं। ना ही किसी तरह के इंक्वायरी के, ना ही किसी तरह के चेकिंग के, ना ही किसी एविडेंस के, बस ये कहा दिया जाता है कि ये सारे एविडेंस मिसयूजिंग है। इनका सटीक जवाब नहीं दिया जाता है, बस ये कहा दिया जाता है कि ये सब सारे एविडेंस मिसलीडिंग है। और साथ में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अगर राहुल गांधी को जांच करवानी है तो उन्हें पहले एफिडेविट में साइन करके ओथ लेके ये सारे डेटा सही है। ये तो यही बात हो गई कि अगर आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई है, तो पुलिस वाला आपसे कहता है कि पहले आप साइन करके शपथ लीजिए कि आपके घर में चोरी हुई है, तब उसके बाद हम लोग चेकिंग या इंक्वायरी करेंगे। पर कुछ मीडिया वालों ने सच क्या है इसका पता लगाने का कोशिश किया और इंडिया टुडे वालों ने राहुल गांधी के महादेवपुरा के मुनी रेड्डी बाउडेन हाउस नंबर 35 में 80 वोटर के रजिस्टर होने का दावा सही निकाला। 80 वोटर के रजिस्टर होने का दावा सही निकला, जहां पर 10 स्क्वायर फीट में 80 वोटर का रजिस्टर जो राहुल गांधी ने कहा था, ये दावा बिल्कुल सही निकला। और इसके मकान मालिक जो है वो बीजेपी से जुड़ा जयराम रेड्डी है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ये
और अब कितने सही है और कितने गलत है। लेकिन अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है और इस बिहार इलेक्शन में पता चलेगा कि इस वोट चोरी का प्रभाव बिहार के इलेक्शन में क्या पड़ने वाला है। आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह के ही न्यूज़ जानने के लिए या इस तरह के ही और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बस आज के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।